रूस पर काउंटर ऑफेंसिव की तारीख तय हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ऐलान। बाइट को विजुअल की तरह यूज करिए। हमने सैनिकों की मूवमेंट की तारीख तय की है। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेनी सैनिकों को आगे बढ़ने का दिन तय कर दिया है। रूस पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। ज़ेलेंस्की ने यह कहा है। सीधे आइए, यहां पर ज़ेलेंस्की ने क्या क्या कहा है। राहुल दिखाइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। काउंटर ऑफेंसिव की तारीख तय हो गई है। इसी के बाद राहुल मैं सवाल भी पूछूंगा इसी वॉल पे, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलने दीजिएगा। यूक्रेनी सैनिकों के मूवमेंट का दिन तय हो चुका है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी सेना को आगे बढ़ने की इजाजत दी है। रूस पर हमले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छोड़िए सबको, अब सवाल देखिए बाप, क्योंकि ज़ेलेंस्की बहुत बड़े बड़े बोल रहे हैं। सवाल क्या है? पहला सवाल जो हमारे सामने है वो ये देखिए। सवाल नंबर 1, सीधे आइए यहां पर। सवाल नंबर 1 ये है, ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। ज़ेलेंस्की को काउंटर ऑफेंसिव पर क्यों बोलना पड़ा? ये सवाल बड़ा मौजूद है, आखिर क्यों बोलना पड़ा? नेक्स्ट दिखाइए। क्या ज़ेलेंस्की ने नेटो को काउंटर ऑफेंसिव की डेडलाइन से आश्वस्त किया है? क्या ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता को काउंटर ऑफेंसिव की डेडलाइन देने की कोशिश की? क्या यूक्रेन ने अभी तक काउंटर ऑफेंसिव नहीं किया है? ये सवाल हमारे सबके सामने हैं। सीधे मैं ब्रिगेडियर शारदेंदु सर से एक सवाल पूछूंगा। सर, क्विक रिएक्शन। ज़ेलेंस्की को काउंटर ऑफेंसिव की तारीख इसलिए देनी पड़ रही है ना, क्योंकि अभी तक कुछ हो ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही आपने बोला। ये काउंटर ऑफेंसिव डेट एक मोरल बूस्टर का काम करेगा उनके ट्रूप्स के लिए। उनके ट्रूप्स जो हैं इस समय हताश हो चुके हैं, इतने अटैक हुए हैं, इतनी बर्बादी हुई है। इस तरीके का काउंटर ऑफेंसिव तभी सक्सेसफुल होगा जब आप उस एरिया को, जो बॉर्डरिंग एरिया है रशिया को, उसको आप कैप्चर कर पाते हो और एक फतह हासिल करते हैं। ये आपका मॉरल बूस्टर होगा। आप काउंटर ऑफेंसिव करते हैं और डिफीट हो जाते हैं, वापस आना पड़ता है, सैनिकों को बरबाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो मॉरल बूस्टर ना होकर एक काउंटर प्रोडक्टिव होगा। पॉइंट टेकन सर। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के कब्जे वाले मेलिटोपोल में भीषण धमाका। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस के वेपन डिपो पर हमले की आशंका विद द विजुअल्स। धमाके से रूसी सेना को भारी नुकसान की खबर। कई रूसी सैनिकों के हताहत होने की रिपोर्ट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, यूक्रेन की मिलिट्री एयरफील्ड पर रूस का जबरदस्त अटैक। ब्रेक करिए। 48 घंटे से रूस की मल्टीपल एयर स्ट्राइक जारी। रूसी हमले में यूक्रेन के कई कमांड पोस्ट तबाह। रूसी हमले में यूक्रेन के रेडार स्टेशन नष्ट। यूक्रेन पर बड़े हमले को लेकर रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा। राहुल सीधे की ग्राफिक्स बनाइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। खबर को समझिए अब आप, किस तरीके से रशिया अटैक पे अटैक कर रहा है। यूक्रेन को हर जगह विध्वंस झेलना पड़ रहा है और यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव शुरू नहीं कर पा रहा है। सीधे आइए, सबसे पहले की ग्राफिक्स पूरा दिखा दे राहुल। द फॉन्ट इज स्मॉल। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक एयर स्ट्राइक। 48 घंटे से रूस लगातार यूक्रेन पर कर रहा है एयर स्ट्राइक, यह जानकारी आ रही है। 24 घंटे में 3 स्टॉर्म शैडो और 13 हाइमार्स को इंटरसेप्ट करने का दावा है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई कमांड पोस्ट और रेडार स्टेशन नष्ट हो गए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के विमान, हथियार और एम्युनिशन डिपो ध्वस्त हो गए हैं। यूक्रेन पर हवाई हमले को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है